Dear students, welcome back in the ninth video of chemistry for class 9 chapter number 2, and the name of the chapter is matter around us pure. इस वीडियो में हम सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं। ये पहला टेक्निक है सेपरेशन टेक्निक जिसका नाम है इवेपोरेशन। इस पहले टेक्निक का क्या नाम है? इवेपोरेशन। अब इस टेक्निक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट, ये कलर्ड कंपोनेंट ही डाई है, कलर्ड है, फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, या है ब्लू इंक लेंगे हम या फिर ब्लैक इंक लेंगे। तो इसको हम समझने के लिए एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करें वो ध्यान दीजिएगा। ये डायग्राम पहले इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये डायग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या हुआ है इस डायग्राम में वो ध्यान दीजिएगा। इस एक्टिविटी में सबसे पहले हम कुछ वाटर लेंगे बीकर में। पुट सम वाटर इन अ बीकर। ये एक बीकर है, इस बीकर में हम वाटर ले लिए, आधा लगभग समझ लीजिए। सेकेंड स्टेप, प्लेस अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। अब इस बीकर के माउथ पर हम एक वॉच ग्लास रख दिए हैं। ये एक वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास ऐसा होता है, शीशा का बना होता है ये, जिसमें अगर हम कुछ भी सब्सटेंस डालते हैं और उसमें कुछ चेंजेज होता है तो वो बाहर से दिखता है। इसलिए यहाँ पर हम एक वॉच ग्लास लिए हैं और उस वॉच ग्लास को कहाँ डाले हैं? इस बीकर के माउथ पर। थर्ड स्टेप, पुट सम ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक्स ऑन वॉच ग्लास। हम ब्लू इंक्स कुछ डालेंगे वॉच ग्लास में, ब्लैक इंक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम इसमें क्या डाले हैं? ये ब्लू इंक। ये ब्लू इंक इस ग्लास में डाल दी, कुछ ड्रॉप्स डाले हैं। कुछ ड्रॉप्स क्या डाले हैं? ब्लू इंक का। अभी तक हमने क्या किया? बीकर में कुछ पानी लिया, फिर वॉच ग्लास को माउथ ऑफ द बीकर पर प्लेस किया, फिर हम इस वॉच ग्लास में इंक डाल दिए, कुछ ड्रॉप्स। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब इस बीकर को हम हीट करना नीचे से शुरू किए। ये स्टोव है, इसे हम यहाँ हीट करें। ये एक्चुअली फ्लेम है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं इसको। तो हीट करने पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये पानी इवेपोरेट होगा, यहाँ पानी बॉयल होगा, और ये पानी अपना हीट किसको देगा? वॉच ग्लास को। और वॉच ग्लास के साथ कौन कांटेक्ट में है? तो इंक। तो फाइनली हीट किसको मिल रहा है? इंक को। तो इंक में से आप वेपर देखना शुरू करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा आपका? वी विल ऑब्जर्व दैट वेपर्स आर सीन। यहाँ वेपर्स आपको देखने को मिलेगा। वो वेपर्स कहाँ से निकल रहा है? इस इंक में से। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ, वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट, जो कि सॉल्वेंट है, वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। इस मेथड में हम क्या किए हैं कि एक वोलाटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है मिक्सचर का जो आसानी से इवेपोरेट हो सके, और नॉन वोलाटाइल जो इवेपोरेट नहीं होता है। तो नॉन वोलाटाइल यहाँ सॉल्यूट है और वोलाटाइल यहाँ सॉल्वेंट है। तो यहाँ ये जो इवेपोरेशन हुआ है वो किसका इवेपोरेशन हुआ है? वोलाटाइल कंपोनेंट का। तो वो वोलाटाइल कंपोनेंट किस में प्रेजेंट था? इस ब्लू या ब्लैक इंक में। तो हम क्या समझे कि हम अगर एक मिक्सचर में से वोलाटाइल कंपोनेंट और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स को अलग अलग करना चाहते हैं। फिर से समझिए, हम अगर एक मिक्सचर में से वोलाटाइल कंपोनेंट और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स को अलग अलग करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे सेपरेशन के लिए? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा? वोलाटाइल कंपोनेंट जो इवेपोरेट हो सकता है वो हट जाएगा, और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट जिसका इवेपोरेशन नहीं होता है वो इस चाइना डिस्क या वॉच ग्लास में बच जाएगा। ये जो वॉच ग्लास है, फाइनली जब हम स्टॉप कर देंगे हीटिंग तो क्या देखेंगे कि इसमें जो वोलाटाइल कंपोनेंट था वो गायब हो गया और सिर्फ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट इसमें रह चुका है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि ये जो ब्लू या ब्लैक इंक होता है उसमें कम से कम दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वोलाटाइल कंपोनेंट और दूसरा नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ इवेपोरेशन नहीं होता। इवेपोरेशन किसका हो सकता है? वोलाटाइल कंपोनेंट का। तो वोलाटाइल कंपोनेंट इवेपोरेट हो गया और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट इसी वॉच ग्लास में रह गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा
कि अगर हमको एक मिक्सचर के वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो कौन से टेक्निक का यूज़ करेंगे, कौन से सेपरेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो आपका आंसर होगा इवेपोरेशन। फिर कैसे करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मैंने लिखा है एक्टिविटी में सीरियल वाइज नंबर में, ये सभी आपको लिख देना है, जिसमें फाइनली जो इवेपोरेशन होगा वो किसका होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट का। तो इस वॉच ग्लास में क्या बच जाएगा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। क्या कंक्लूजन रहा कि इस ब्लू या ब्लैक इंक में कम से कम दो कंपोनेंट्स है, एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर बनकर उड़ गया और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट रह गया, तो इसे हम सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। वोलेटाइल को हटा दिए, नॉन वोलेटाइल को इसमें रहने दिए। तो ये रहा हमारा सेपरेशन टेक्निक, जो पहला टेक्निक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस डायग्राम को आप 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ये डायग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। Thank you students for watching this video.